नमः शिवाय, नमः कृष्णाय। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा अमेरिका जाकर काम करने का सपना। बहुत सारे भारतीयों का यह ड्रीम होता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिले। लेकिन इसके लिए चाहिए एक गोल्डन टिकट जिसका नाम है H1B वीज़ा। अब सवाल उठता है, ये H1B वीज़ा होता क्या है? इसे पाना इतना मुश्किल क्यों है? और हाल ही में ट्रंप सरकार ने जो नया नियम बनाया है वो भारतीयों के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, चलिए आसान भाषा में हम समझते हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियां प्रमाणित स्रोतों से, ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट से रिसर्च करके, विश्लेषण करके प्रस्तुत की जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, H1B वीज़ा क्या है, इसे सबसे पहले हम सभी समझ लेते हैं। सीधी भाषा में कहें तो H1B एक वर्क परमिट वीजा है। इससे अमेरिका की कंपनियां ऐसे लोगों को नौकरी पर रख सकती हैं जो किसी खास स्किल में एक्सपर्ट हों, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर या फिर टीचर। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे ड्वेल इंटेंट वीजा कहते हैं, यानी आप अमेरिका में अस्थायी रूप से काम कर रहे हों तब भी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में यह वीजा 3 साल का मिलता है और इसे ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, सीटें कम है, लोग ज्यादा हैं, मतलब लॉटरी जैसा सिस्टम है। हर साल अमेरिका सिर्फ 85,000 H1B वीजा जारी करता है। 65,000 सीटें सामान्य लोगों के लिए होती हैं। 20,000 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व होती हैं जिन्होंने अमेरिका में मास्टर्स या फिर PhD जैसी उच्च पढ़ाई की हो। समस्या यह है कि अप्लाई करने वाले लाखों होते हैं। जैसे 2024 में 85,000 सीटों के लिए लगभग 7,80,000 आवेदन आए थे। अब सोचिए, सीटें कम और लोग इतने ज्यादा, तो सिलेक्शन कैसे होगा? इसके लिए अमेरिका में लॉटरी सिस्टम चलता है, यानी कंप्यूटर रैंडम तरीके से नाम चुनता है। किस्मत अच्छी हुई तो आपका नाम निकल जाएगा, वरना सपना अधूरा रह जाएगा। अब आती है सबसे बड़ी खबर की, ट्रंप का ये नया दाव $1,00,000 फीस का। ट्रंप सरकार ने H1B वीजा के लिए $1,00,000, मतलब भारतीय रुपयों में हम देखें तो 80 लाख रुपए, इस पर फीस लगाई गई है। ध्यान दीजिए, ये फीस उम्मीदवार को नहीं बल्कि कंपनियों को भरनी होगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ वही कंपनियां नए H1 वीजा लोगों को भर्ती करेंगी जो बहुत अमीर हैं या जिन्हें किसी खास स्किल वाले व्यक्ति की बहुत जरूरत है। पहले यह फीस लगभग 2,000 से $10,000 तक होते थे, लेकिन अब 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। भारतीयों पर इसका क्या असर हो सकता है दोस्तों? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान है भारतीयों को, क्योंकि H1B वीजा पाने वाले में लगभग 71% भारतीय ही होते हैं और भारतीयों को पहले से ही ग्रीन कार्ड के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। अब ऊपर से इतनी भारी फीस लगने के बाद अमेरिका जाना और भी मुश्किल हो जाता है। कंपनियों में अब इसका क्या असर है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी टेक कंपनियों के लिए ये फीस कोई बड़ी बात नहीं है। उनका सालाना R&D बजट अरबों डॉलर का होता है। लेकिन छोटे स्टार्टअप्स, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज और भारतीय IT कंपनियों जैसे कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इनके लिए यह बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। अब छोटे खिलाड़ी इंटरनेशनल टैलेंट नहीं ला पाएंगे और सारा टैलेंट बड़ी कंपनियों तक सीमित रह जाएगा। दोस्तों, दूसरा रास्ता है कनाडा, UK और जर्मनी। अब जबकि अमेरिका दरवाजे बंद कर रहा है, बाकी देश इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। कनाडा खास वर्क परमिट प्रोग्राम चला रहा है H1B वालों के लिए।
यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा दे रहा है, जहां नौकरी के ऑफर की जरूरत भी नहीं। जर्मनी में 3 साल काम करने के बाद पीआर के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी अमेरिका अगर टैलेंट को रोक रहा है तो बाकी देश रेड कारपेट बिछाकर बुला रहे हैं। दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि H1B वीजा पहले गोल्डन टिकट था, लेकिन अब यह टिकट बहुत महंगा हो गया है। बड़े लोग और बड़ी कंपनियां संभाल लेंगी, लेकिन छोटे स्टार्टअप्स और आम भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यह रास्ता बहुत मुश्किल है। यह रास्ता मुश्किलों से नामुमकिन तक हो गया है। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि भारतीयों को अमेरिका का सपना छोड़कर कनाडा, यूके या फिर जर्मनी जैसे देशों का रुख करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली जानकारी में तथ्यों के विश्लेषण के साथ। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ। नमः शिवाय।